थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए आज का सेशन होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी सिचुएशंस और सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो हम हिंदी से मिलान करके बोल देते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग कुछ और होती है। तो हिंदी से मिलान कर करके इंग्लिश बोलने में क्या नुकसान है वो डिस्कस करेंगे, और उन एक्सप्रेशंस को एक्चुअल में इंग्लिश में नेचुरली कैसे बोला जाएगा, उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है वो सीखेंगे साथ के साथ। तो आप पूरा देखिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि अच्छा इंग्लिश में सोचना कैसे है, और ज़रूरी है सोचना। हिंदी सोच के इंग्लिश बोलेंगे देन आवर सेंटेंसेस विल साउंड ऑकवर्ड, राइट, बड़े अजीब लगेंगे। तो जैसे मान के चलो मैं यही कहने लग जाऊं कि भाई नहा ली, तो मैं कैसे पूछूं? मतलब घर में पूछते हैं भाई बन गया खाना, खा लिया खाना, तो कैसे पूछें? आर यू डन विद योर शावर? करेक्ट, आर यू कह देते हैं हम। आर यू डन अपने आप में एक फ्रेज है जहां पर हम लिटरल ये नहीं पूछ रहे कि करा या नहीं करा, ये पूछ रहे फ्री हो गई या नहीं इस चीज से। सो आर यू डन विद योर शावर, कुल मिला करके कि भाई नहा लिया आप। अब मैं अगर ऐसे पूछ लूँ इसी चीज को, मैरिन हैव यू टेकन अ बाथ? सही है, टेक्निकली तो ये करेक्ट है, क्वेश्चन है हैव यू टेकन अ बाथ, लेकिन इसके अंदर पता है क्या फीलिंग आ रही है कि नहाई हो या नहीं। लिटल वो वाला नहीं पूछ रहा कि श्योर नहीं हो, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, मेरे को लग नहीं रही हो नहाई जैसी, तो पूछूंगा मैं मैरिन डिड यू टेक अ बाथ, नहाई थी या नहीं, इस टाइप से है। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा नहाई हो या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हो गई फ्री या नहीं, राइट, कि नहा ली। तो फीलिंग क्या है? आर यू डन, हो गया काम तुम्हारा। तो आर यू डन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जब हम पूछते हैं फ्री हो गई या नहीं आप। सपोज यू आर मेकिंग अ पेंटिंग, पेंटिंग बना रही होती है, तो हम अक्सर ये पूछते हैं मैरिन हो गया, नहीं हो गई फ्री है, तो कैसे पूछते हैं? आर यू डन, आर यू डन, इतने कह के छोड़ देते हैं। आर यू डन विद योर पेंटिंग, अगर वो चीज मेंशन करें तो क्या जोड़ देंगे? आर यू डन विद योर पेंटिंग। ऐसे नहीं पूछते मैरिन हैव यू मेड योर पेंटिंग, तो ये होता है कि बनाई या नहीं, फीलिंग ही बदल जाती है थोड़ी सी। तो जब किसी को पूछना है कि हो गया, फ्री हो गया या नहीं, काम संपन्न हुआ या नहीं, तो आर यू डन विद इट, विद प्रीपोजिशन फिक्स रहेगा। अब जैसे ये पूछ लूं कि तुमने अपने बाल सुखाए, डिड यू सोक योर हेयर? सोक का मतलब होता है भिगोना, सोक का मतलब सुखाना होता है। नहीं, सोक मिलान कर दिया ना थोड़ा सा। सोक का मतलब है जैसे कि मम्मा ने कल दाल भिगोई पानी में, ओके, तो मम्मा ने क्या करा? मम्मा सोक्ड द दाल इन दी water. वाटर। मम्मा सोक्ड द दाल, दाल मतलब लेंटिल्स होते हैं वो, मम्मा सोक्ड लेंटिल्स इन द वाटर, यानी कि पानी में भिगोना। जैसे कि वो बंदा बहुत भीगा पड़ा है, पानी में बिल्कुल भीगा हुआ है, सो ही इज सोक्ड। जैसे तुम क्या कर रही थी उस दिन रिया, सोक करती हो ना तुम, कभी कभी पानी में डुबा के रख देते हैं क्या? कुछ भी चीज को हम पानी में डुबा रहे हैं तो सोक कर रहे हैं। और मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने अपने बाल सुखाए? डिड यू ड्राई योर हेयर? करेक्ट, डिड यू ड्राई योर हेयर। कंफ्यूजन होना एक नॉर्मल सी बात है, बार बार रिपीट करेंगे तो वर्ड याद हो जाते हैं। सो डिड यू ड्राई योर हेयर? नो माय हेयर स्टिल, नो माय हेयर इज स्टिल वेट। You said it correctly, right? My hair is still wet. is क्यों का? बाल तो बहुत सारे हैं। इसे मेक ही बताते हैं क्यों चट गिनते हैं भाई। बाल जो हैं, इन बालों को अगर हम एक्चुअल में पूरा जैसे बात कर रहे हैं बालों की, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तरीके से लिया जाता है। तो my hair is still wet. अगर कहना है कि मेरे बाल हो गया ना, my hair is still wet, अभी भी गीले हैं। अब इसी चीज की जगह थोड़ा नेगेटिव स्टाइल में कहो कि मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं। My hair is still not dry. दो है, स्टिल है और येट है। स्टिल मतलब अभी वो अवस्था, और कुछ नहीं हुआ है तो येट कर देते हैं। My hair is not dry yet. करेक्ट, येट मतलब नहीं हुआ कुछ। My hair isn't dry yet. अभी तक बाल सूखे हुए नहीं है, इस अवस्था में नहीं है। जैसे ये कहूं कि वो अयान अभी तक नहीं गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक। Ayan isn't go. नहीं, अयान hasn't Ayan hasn't go yet.
हैज कह दिया ना, hasn't, when, सेकंड फॉर्म है वेंट, तो go की थर्ड फॉर्म कौन सी है? गॉन, Ayan hasn't gone yet. राइट। अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो अयान हैजंट गॉन येट, Yet. अभी तक गया नहीं है। और अगर कहें यहीं बैठा है अभी तक, अब ये हो रहा है कंटिन्यूअसली, पॉजिटिव। Ayan still sitting here. राइट, अयान इज स्टिल मतलब अभी भी हो रहा है, और येट अभी तक हुआ नहीं है। अब आपकी बारी है, दो सेंटेंसेस बनाने हैं आपको स्टिल को और येट को लेकर के, कि कोई चीज जो अभी भी हो रही है और कोई चीज जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन होनी बाकी है। तो ये कमेंट सेक्शन में लिखो, और साथ के साथ में 1 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताता हूं। देखो, वीडियो देखना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप सीख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? Practice. बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ सीखने से यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, समझ में आएगी, सारे रूल सुन रखे होंगे, समझ लोगे। तो इसके लिए ना, बोलने की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। पूरा प्रोसीजर बताता हूं मैं। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। जैसे रोजाना हमारा 12 बजे एक लाइव से रिलेटेड कॉन्वर्सेशनल सेशन आता है, 15 देख लेंगे, सारे एक्सप्रेशन सीख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, ग्रामर के रूल साथ के साथ हम डिस्कस करते हैं, राइट। और एक छोटा सा और काम करना है आपको, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद हाइप करना है। लाइक करने के बाद तुरंत एक लीडर बोर्ड करके कुछ ऑप्शन निकलेगा नीचे से, उसमें क्लिक करके हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। ये था हमारे लिए। अब देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पर क्या है, रियल टाइम में पूरे दिन कॉन्वर्सेशंस चलते रहते हैं। लोग आपस में पूछते रहते हैं कि यार 11 बज गए, इट्स ऑलरेडी 11, मैं अभी तक नहीं नहा पाया। तो अभी तक जब रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, तो आपको एक्सप्रेशंस बोलने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इन योर हेड, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली, क्योंकि जल्दी से अवस्था बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मानो आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी 3-4 लोग अपने अपने ग्रुप में बातें करते रहते हैं, उनको बोलते सुनेंगे तो आइडिया मिलने लगेगा, अच्छा ये इस बात को कैसे बता रहे हैं, क्या ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर सुनने को मिलेंगे, उनको सुनेंगे, पिक करेंगे और खुद यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये एक मेथड होता है। इसके अलावा ग्रामर लगा लगा के ट्रांसलेशन करके कुछ का कुछ कह रहे होते हैं हम इंग्लिश में। ग्रामर से नहीं बनेगी बात, बोलने की प्रैक्टिस करनी है रियल टाइम में। तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस, जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं बोला गया, ग्रामर समझ नहीं आ रही, लाइव सेशन में आएंगे। 15 दिन में पूरी ग्रामर सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, बोलने की आदत डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। तो ग्रुप में जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उतनी जल्दी फ्लुएंसी आ जाएगी। सेंटेंसेस रट जाते हैं एक्चुअल में, जो हम जेन्युइन कॉमनली बोलते हैं ना, वो रट नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ बोल बोल के रट जाएंगे, सुन सुन के रट जाएंगे कि अच्छा इस फीलिंग के लिए ये कह दिया, राइट। और बहुत सस्ता है, मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे हाँ दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही चाहिए था मुझे। अब जैसे मान के चलो तुम ये कहना पड़े कि मेरे बाल अभी भी गीले हैं, My hair is still wet. माई हेयर इज स्टिल वेट, अभी भी गीले हैं। हाँ। अगर ये कहें मेरे बालों से टपक रहा है पानी, The water is dropping from my hair. ड्रॉपिंग नहीं, कई सारे वर्ड्स हैं। ड्रॉप का मतलब है यू कैन ड्रॉप समथिंग, जैसे तुमने गिलास गिरा दिया। So the water is. देखो, गिलास गिरा दिया तो यू ड्रॉप्ड द ग्लास, ऊपर से टपका दिया। Okay. है वाटर क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है। Oh. कंटिन्यूअसली छोटी छोटी बूंदें जो हैं, वो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है। तो वाटर इज Dripping. कहां से? From my hair. फ्रॉम माई हेयर, याद रखना है। फ्रॉम अलग हो रहा है ना। फ्रॉम का मतलब ही है इंग्लिश में कि हम वहां इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, जहां हम कहना चाहते हैं कोई चीज सेपरेट हो रही है। Okay. सो द वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम माई हेयर। हेयर तो नहीं कह रहे हैं, Hair कह रहे हैं. हेयर कह रहे हैं, राइट, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट 4-5 बार बोल लेंगे रट जाएगा। अच्छा हेयर ही कहना है। सो द वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम माई हेयर। एक और तरीके से भी कह सकते हैं इसको आप, जैसे मान के चलो पानी टपक रहा है, ये तो हिंदी के वर्ड्स थे। मान के चलो तुम्हें बताना ही पड़े पानी टपक रहा है, इतने गीले हैं, तो ऐसे भी कह देगा कोई बंदा, माई हेयर इज ड्रिपिंग वेट, माई हेयर इज ड्रिपिंग वेट। इतने गीले हैं कि पानी टपक रहा है, राइट। जैसे कि वो स्कूल इतने हिंदी में कह के देखो, इतने गीले बाल लेके आ गई स्कूल में कि उसके बालों से पानी टपक रहा था। ठीक है. She आई थी, हाँ,
She was. Was क्यों? Came She came school. to school She came to school with wet hair. with wet dripping hair. wet hair. Dripping wet hair. ड्रिपिंग वेट यानी ड्रिपिंग मतलब उसकी कंडीशन बताई, पानी टपक रहा था, ठीक है. और वेट यानी गीले. गीले. शी केम टू स्कूल विद ड्रिपिंग वेट Dripping हेयर. wet hair. मैडम ने अंदर ही नहीं आने दिया. हाँ, ठीक है. The teacher didn't allow to come in the class. हाँ, टीचर डिडंट अलाउ हर टू कम In the class. इनटू द क्लास. Into the class. एंटर द क्लास, ये वर्ड्स बोल बोल के आ जाएंगे. आई बात समझ में? तो ये फ्रेसेस ही रट जाते हैं. माई हेयर इज ड्रिपिंग वेट, मेरे बालों में पानी टपक रहा है. कहना है मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे हैं. ये तो हो गया. दोबारा बोल दो. हो गया से मतलब थोड़ी कोई कोर्स थोड़ी है कि क्वेश्चन आंसर 40 है ये वाला रट लिया. अब तुम्हें कहना पड़े कि भैया मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, तो कैसे कहेंगे? My hair isn't dry yet. माई हेयर इजंट ड्राई येट. एक और चीज है, मैं ऐसे कह सकता हूं माई हेयर हैजंट ड्राइड येट. हाँ. मेरे को सही है. कंफ्यूजन हमें इसीलिए हो जाता है. इज नॉट लगाया, माई हेयर इजंट ड्राई येट, अवस्था बताई अभी ऐसी अवस्था में नहीं है, और हैज लगाया तो माई हेयर हैजंट ड्राइड येट, तो एक्शन बताया कि अभी तक सूखे नहीं है. और तुम्हारे वाले सेंटेंस में क्या फीलिंग थी? अभी तक ऐसी अवस्था में नहीं है. माई हेयर इजंट ड्राई येट, अभी तक सूखे हुए नहीं है. इस तरीके से इजंट और हैजंट में यही फर्क है कि हैज मतलब एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है. और इज मतलब अवस्था की बात कर रहे हैं. अब जैसे ये कहने लग जाऊं कि रात मैंने तुम पे तरस खा लिया और अब तुम मुझे करा रही हो लेट. तरस मतलब आई वेंट ईजी ऑन यू लास्ट नाइट, मतलब तुम 5 घंटे से पेंटिंग. मैं रियल सिचुएशन बताता हूँ फिर आप भी उससे कनेक्ट करके कोशिश करना बताने की. हुआ क्या, ये पिछले 5 घंटे से बना रही थी पेंटिंग. वैसे हम रात को रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैंने कहा आप थक गई होगी, 5 घंटे हो गए, तो रात मैंने इसके ऊपर खा लिया तरस कि चलो यार सुबह कर लेंगे, और अब सुबह में इसने मुझे कराया लेट. तो अब मैं कह रहा हूँ कि रात मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा लिया और अब तुम मुझे लेट करा रही हो. तरस मतलब उसको, वैसे तो तरस का मतलब होता है कि मर्सी, दया कहना किसी पे, लेकिन बहुत 100 तरीके से कहा जाएगा. चलो मैं ही बताता हूँ. ठीक है. अगर किसी पे तरस खाया मैंने तो आई शोड यू मर्सी लास्ट नाइट. I showed you mercy last night. मैं तुम पे तरस खा गया, ये अलग तरीके से बोले जाते हैं. जैसे मान के चलो ये कहीं, अरे अयान इसमें बिल्ले पे तरस खा यार. And showed mercy on this cat. शोड जरूरी थोड़ी पास्ट है ना वो. अच्छा. And please be हैव मर्सी ऑन हिम. and have mercy on him. है इस तरीके से कह दिया. देखो ये फ्रेज है, ये अवस्था है, रटनी पड़ेगी. ठीक है. सुन के, अगर अयान उसे दबोचा दबाची कर रहा है बिल्ली को, बिल्ले को, अब मैं अगर कहूँ अयान प्यार से पकड़ तरस खा टाइप, तो मैं कहूँगा अयान गो इजी ऑन हिम. And go easy on him. गो इजी ऑन मतलब Easy. किसी से प्यार से पेश आना, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर न डालना, दया जैसी उसके साथ सिंपैथी. तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई वेंट इजी ऑन यू लास्ट नाइट. Okay. यानी तुम पे तरस खा लिया, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तुम्हारे साथ. आई वेंट इजी ऑन यू लास्ट नाइट. Okay. है. और एक और तरीके से भी कह सकते हैं हम आई कट यू सम स्लैक लास्ट नाइट. आई कट यू सम स्लैक का मतलब ही है थोड़ा सा किसी को आराम देना. Okay. जैसे मान के चलो कि मम्मा को थोड़ा आराम भी दे दिया करो, पूरे दिन लगी रहती हैं. ठीक है. Let mama हाँ. give a break. टेक अ ब्रेक. Take a break. अपने स्टाइल में कह दिया. ये है ट्रिक. ट्रिक है ये ट्रिक नहीं, ये सही तरीका है. डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग योर हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश ऑलवेज. करना क्या है भाई, बात ही तो पहुंचानी है. उसने अपने तरीके से कह दिया. व्हाट डिड यू से? लेट मम्मा Let mama टेक अ ब्रेक. take a break. बस आराम की जरूरत है मम्मा को. आराम अवस्था ये है कि आराम देना है. मैं कह देता तो लेट्स कट योर मॉम सम स्लैक. Let's cut my mom some slack. हाँ, लेट्स कट हर सम स्लैक. Slack. स्लैक. कट सम स्लैक का मतलब है किसी को थोड़ा सा आज़ादी देना, छूट देना. सो लेट्स कट हर सम स्लैक. चलो बस. थोड़ा उनको
आराम दे देते हैं। और स्लैप अलग है। स्लैप वो वाला है, वो मम्मा तुम्हें दे सकती हैं। हम स्लैक कर सकते हैं, सो वी कैन कट हर सम स्लैक। ऐसे भी कह सकते हैं कि मान के चलो कि अरे तैमूर है, बहुत छोटा है, तो उसको कह सकते हैं मेहरीन यू शुड गो इजी ऑन हिम, यू शुड गो इजी ऑन हिम, गो इजी ऑन समवन। इसका मतलब भी वही है कि भैया आराम से पेश आना किसी के साथ में। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ आई कट यू सम स्लैक लास्ट नाइट, और अब तुम करा रही हो मुझे लेट। You cut me some slack last night हाँ। and अब कहना है कि अब तुम मुझे लेट करा रही हो। and I'm letting you. No, not letting me, you're delaying me. I delaying you. ये लिटिल ट्रांसलेशन है, she is delaying me now, टेक्निकली चल जाएगा, वरना कहेंगे now you're holding me up, you are holding me up। पकड़ी हुई थोड़ी नहीं। वाह, वही तो मिलान नहीं करना है। एक शब्द के 50 मीनिंग है, पर्पस होता है। जैसे किसी को कोई देर करा रहा है, हिलगा के रखा हुआ है, किसी को हिलगा लेते हैं ना। हाँ हाँ समझ गई। हाँ, हिलगाना समझ रही है ना, तो वो क्या कर रहा होता है, दे आर होल्डिंग अस अप। I'm holding you. नाउ यू होल्डिंग मी अप साथ में करना है। I'm holding you up. हाँ, सो आई कट यू सम स्लैक लास्ट नाइट, आई शोड यू सम मर्सी, Okay. एंड नाउ यू आर होल्डिंग मी अप। अब तुम मुझे लेट करवा रही हो। जैसे किसी सरकारी उसमें जाते हैं हम, कभी कभी सरकारी कह दिया, सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो एक बार में तो काम होता नहीं है। अरे बैंक जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं काम कराने, तो वो लोग क्या करते हैं हमारे साथ में, They holding होल्ड us. अस। आप यानी कि कह सकते हैं सर 1 महीने से हिलगा रखा है आपने मुझे। So, you holding me up. 1 महीने से। You holding me up last. हैव बीन जैसा कुछ। You have been holding me up last 1 month. गलत हो जाएगा ये, मैं बताता हूँ, टेक्निकली सही है, सबको सही लग रहा होगा। आप रिपीट करो और आप इसमें गलती पकड़ना सेंटेंस में, बोलो। ठीक है। सेम वही कहो, हाँ जो कहा। You have been holding me up last 1 month. For देखो मैं टेक्निकली बता देता हूँ। देखो ऐसे कह सकते हैं, यू हैव बीन तक तो ठीक है, पहले से अब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गलती जो अक्सर करते हैं हम इंडियंस ज़्यादा करते हैं। ठीक है। यू हैव बीन होल्डिंग मी अप फॉर 1 मंथ। for 1 month. 1 महीने से आपने मुझे हिलगा रखा है। हम अक्सर मिलान कर देते हैं। तुमने कहा ना लास्ट, फॉर लास्ट 1 मंथ, फॉर लास्ट 2 आवर्स। जैसे टेक्निकली बोल के बताता हूँ, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, ये सही लग रहा है। सही लग रहा होगा। लास्ट हम कभी भी टाइम के साथ लगाते नहीं है, हम मिलान ऐसे कर लेते हैं, हिंदी में कहते हैं पिछले 2 घंटे से। तो लास्ट का मतलब पिछला नहीं है। ठीक है। लास्ट समय वाला पिछला नहीं है। अगर आप बीता समय बताना चाहते हैं तो सिंपल कहिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। For नॉर्मल, लास्ट की जरूरत नहीं है वहां पर, वरना कह सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द पास्ट for the past 2 2 आवर्स। hours. समय के संदर्भ में ये आया मीनिंग निकल के कि बीता, जो समय बीत गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द पास्ट 2 आवर्स। लास्ट 2 आवर्स इनकरेक्ट है। ठीक है। राइट, कभी भी समय के साथ लास्ट यूज नहीं करना चाहिए हमें। लास्ट का मतलब है कि पिछला रात, लास्ट नाइट, यहां इस्तेमाल होता है। वैसे द पास्ट और टाइम कह देंगे या फिर नॉर्मल कहेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम बना रही थी 5 घंटे से पेंटिंग, इसलिए तरस खा लिया मैंने तुम पे। ठीक है। बोलो इंग्लिश में। ओके। याद कर लो, हिंट दे देता हूं मैं आपको भी हिंट देता हूं। 2 पास्ट इवेंट बता रहा हूं। तुम पेंटिंग बना रही थी 5 घंटे से, इसलिए कल तरस खाया तुम पे। ठीक है। You had देखो you had been making a painting. कब से? You have been making a painting for 5 hours. हाँ And I went easy on you. You went easy on me. I went easy. You went easy on me. हाँ, जैसे कि आराम से बात करो, मतलब मुझे ज़्यादा प्रेशर मत दो। Go easy on me. Go easy on me. हाँ है, तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे have mercy on me, तो अजीब सा लगा। मर्सी मतलब बहुत लिटरल दया हो जाएगा। Go easy on me. Go easy on me. Go easy on him.
हाँ, तो खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट कहने से बचना है। जैसे आप ये कहो कि एक सेंटेंस बना करके देखो कि भाई ऐसा है कि मैं पिछले, हिंदी में फिर से लगा देता हूँ मैं पिछले 2 महीने से आपकी इंग्लिश वीडियोस देख रहा हूँ। अब इसमें हम पिछला हिंदी में लगा रहे हैं, लेकिन क्या याद रखना है हमें? लास्ट नहीं कहना है। लास्ट मतलब हुआ जो बीत चुका, जबकि हम इसमें बीते कुछ समय से कंटिन्यूसली कह रहे हैं ना। आप लिखने की कोशिश करना, मैं पिछले 2 महीने से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।